हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जो चेतनपुट्टी के नज़दीक बेनीपट्टिया है। देखिए, आप लोग एक कंसेप्ट को पहले क्लियर कर लीजिए। एक कंसेप्ट क्या क्लियर कर लीजिए, जो आपका जो बोर्ड एग्जाम जो होने जा रहा है, जो एग्ज़ाम होगा, तो उसमें एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से उससे क्वेश्चन आता ही आता रहता है, तो इसीलिए आप लोग उसका एक एक क्वेश्चन बना करके जाए, और उसके साथ साथ में आप लोगों को उसका फार्मूला, उसका कंसेप्ट, हर एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो आप लोगों को अभी जो हम एक्सरसाइज जो प्रारंभ किए हैं 7.1 तो पूरा क्लियर कर ही दिए, 7.2 पे आ चुके हैं। तो आपको कंसेप्ट के साथ में हर एक क्वेश्चन बताया जाता है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को क्वेश्चन का भी लाभ मिल रहा है, कंसेप्ट का भी लाभ मिल रहा है, और बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी हो रहा है। तो इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग देखते रहें, उसको तैयारी करते रहें। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, और अदर कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा नहीं कि बोर्ड तक ही सीमित रहिएगा, अदर कॉम्पिटिटिव के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो अभी जो है एक्सरसाइज ध्यान से देखेंगे, ये जो है 7.2 पे हम लोग आ चुके हैं। 7.1 कंप्लीट कर लेते हैं, 3 लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। 7 का जो लेक्चर 1 है, देखिए इसमें क्या हम लोग बताएंगे। यहाँ पर 2x अपॉन में दिया 1 + x², इसको इंटीग्रेट करना है। ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इसको कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर है 2x, नीचे में क्या है 1 + x², इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट जो होता है, तो इस तरह से इसका सिंबल यहाँ पर dx लगा दिया है। तो ध्यान से देखेंगे, आप लोगों को जो लेक्चर 1 जो था, उसमें पूरा का पूरा फार्मूला डिस्कस किए थे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, सेक का क्या होता है ना, पूरा एकदम बढ़िया से डिफाइन किए थे उसमें जो है सो। लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझिए। यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा, इसको लेट करके मानना पड़ेगा। तो लेट जो मानेंगे, तो लेट किसको मानेंगे, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया 2x, नीचे में क्या दे दिया 1 + x²। अगर हम लोग इसको जैसे कि z बराबर इसको मान लीजिए 1 + x², है ना। देखिए एक बात और बता देंगे, जनरली जो बहुत सारे बुक में t माना जाता है, लेकिन एक्चुअली हम z मानते हैं। आपको t मानना हो तो t भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे वाला जो दिया 1 + x², तो इसको आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x है। देखिए यहाँ पर 2x मिल भी रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर जो मानेंगे 2x, ध्यान से देखेंगे, इसको अगर मानते हैं हम लोग 2x, तो इसको जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा। तो आखिर में इसी को क्यों माने, इसको क्यों नहीं माने, तो देख आपको तुरंत जस्ट थोड़ी देर में अंतर पता चल जाएगा, जो किसको हम लोग z मानना है। तो यहाँ पर जो ध्यान से देखते हैं 1 + x² है, इसको दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए dz नीचे में हो जाएगा dx, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 0, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। पता ही आपको है ना, क्योंकि यहाँ पर x² है तो 2x हो जाएगा, पता है ना। ये 2x के पावर 2 - 1 तक क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या आपको छोटी छोटी बात तो पता होगा ना। ये भाई देख लीजिए, x के पावर n, यहाँ पर जो dx है, तो इसका फार्मूला निकालेंगे तो nx के पावर हो जाएगा n - 1 है। ये बात आपको पता होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप लोग है, तो dz यहाँ पर हो जाएगा dx, यहाँ पर क्या है बताइए 2x हो जाएगा, क्योंकि 2x में 0 से ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, dx को साइड चेंज कर दें मल्टीप्लाइड में, ये मल्टीप्लाइड वाला इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी कि dz यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ध्यान से देख लीजिए, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर तो इंटीग्रेट का जो चिन्ह रहेगा वो रहबे करेगा, 2x भी यहाँ पर हो गया। 1 + x² क्या मान लिए z, तो z रहबे करेगा, ठीक। dx बराबर क्या निकालें, dz अपॉन में 2x। ध्यान से देखेंगे, dz अपॉन में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये 2x से 2x कट गया, ध्यान से देखिए। तो क्या बचा यहाँ पर 1/z इंटू में क्या हो जाएगा dz हो जाएगा। सभी बच्चों को पता है, एक फार्मूला बताए हैं, देखिए 1/x, यहाँ पर जो dx है तो इसका फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, log x होता है। बताया कि नहीं बताएं, आप लोग जा करके देखिए लेक्चर 1 में। तो देखिए 1/z यहाँ पर dz जो है, तो इसको जो हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, log z हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो log z है, तो z बराबर क्या माने, तो 1 + x² पुट कर दीजिए, 1 + यहाँ पर x², और लास्ट में जो c लगता है इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट इसको बोलते हैं। बन गया, सॉल्व हो गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपको क्या, log x का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर लिख लीजिए dx, इंटीग्रेशन का चिन्ह, ये 1 बन गया। 2 पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, किसको z मानेंगे, तो z बराबर अगर log x मान लेते हैं तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, है ना। ध्यान से देखेंगे, जैसे कि log x को हम लोग अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसको z मान लीजिए, तो z बराबर यहाँ पर कितना होगा log x, dz अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा dx, इसका log x का निकालेंगे तो 1/x, ये उधर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, यानी कि x dz इधर हो जाएगा dx का मान आप वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब आगे बढ़े, log x को क्या माने z, आराम से यहाँ पर दीजिए z, क्योंकि log x का स्क्वायर है z का स्क्वायर, नीचे में x है तो x रहेगा।
ठीक, यहाँ पर डी एक्स है तो डी एक्स को क्या निकाले थे, यहाँ पर एक्स डी जेड है, एक्स डी जेड इंटीग्रेशन का चिन्ह रहे करेगा, ये से ये कट गया। ठीक, तो बच्चा यहाँ पर क्या ध्यान से देखिए, बच्चा जेड स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला आपको बताएं तो ध्यान से देखिए, एक्स के पावर एन डी एक्स है, इसका हो जाएगा एक्स के पावर एन प्लस वन, और फिर एन प्लस वन से भागा कर देना है, प्लस में सी। तो एन की जगह पर यहाँ पर कितना 2 है, ठीक है ना, यहाँ पर जेड डी जेड है, यहाँ पर एक्स डी एक्स था तो एक्स डी था, जेड डी जेड है तो जेड लिखेंगे, एन की जगह पर 2 है तो 2 + 1, फिर यहाँ पर लिख देंगे 2 + 1 से भागा, लास्ट में तो सी लगे हुए करते हैं, जेड के पावर 3 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। ध्यान से देखिए जेड है, जेड बराबर क्या माने थे, log x माने थे, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए आप लोग, log x के पावर 3 बटा में 3 प्लस में सी तो लगभग करते हैं, जो सी लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपको x इंटू में यहाँ पर दिया है क्या, x प्लस में दिया है x, यहाँ पर दिया है log x, यहाँ पर क्या हो गया dx हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए आप लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग नोट कर लिया होंगे, है ना, नोट कर लिए होंगे तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ताकि अच्छा रहेगा, रफ कर दो, चलिए इसको जो रफ कर दिए ना, तो ताकि आप लोग को और जो है सो अच्छे समझ में आएगा। ठीक, 3rd नंबर रखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया यहाँ पर, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 1 में x प्लस में दे दिया यहाँ पर कितना, x दिया dx भी दिया है ना। यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, दोनों में x कॉमन ले लेंगे, होगा 1 प्लस में log x, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर इसको हम लोग z मान रहे हैं 1 प्लस log x को, तो ध्यान से देखिए, इसको मान लिया हम लोग क्या z, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डी जेड बट्टा में डी एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0, log x का हो जाएगा क्या 1/x, हो जाएगा क्या डी जेड बट्टा में डी एक्स बराबर में 1/x, इधर मल्टीप्लायर उधर मल्टीप्लायर हो जाएगा, x डी जेड इधर चला जाएगा तो डी एक्स। ध्यान से देख लीजिए, आप क्या कर देना, पुट कर दीजिए, यहाँ पर है 1 प्लस log x क्या माने थे हम लोग z है, तो यहाँ पर जाएगा x इंटू में z इंटू में डी एक्स की जगह पे क्या माना, x डी जेड यहाँ पर माना है, x डी जेड। ध्यान से देखिए, ये से एक कट गया, बचा क्या यहाँ पर है 1/z इंटू में डी जेड है, अभी ने बताए थे, कहाँ बताए थे, 1/x का log x होता है, 1/z का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, log z कर दीजिए, लास्ट में तो c लगे हुए करते हैं, और z का वैल्यू कितना माने थे 1 प्लस log x। एक स्टेप और लिख लीजिए, log इंटू में लिख लीजिए 1 प्लस में log x प्लस में c, आपका ये हो जाएगा x। तो ये भी क्वेश्चन बन गया, ये भी आपको तो बन ही गया था। आप यहाँ पर देखिए 4 नंबर है, 4 नंबर में क्या दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए sin x, फिर यहाँ पर कितना दे दिया sin, यहाँ पर क्या दे दिया cos x इंटू में dx हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, जनरली जो किसी को हम लोग z या t मानते हैं ना, तो एंगल में पुट, रूट में पुट, बेस में पुट हमेशा याद रखिएगा। जैसे एंगल है ना, इसी को z मान लीजिए, यहाँ पर cos x मान लीजिए, तो क्या होगा डी जेड बट्टा में डी एक्स, cos x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x होता है। ठीक, ये नीचे चला जाएगा, उधर चला जाएगा, यानी कि डी जेड नीचे हो जाएगा क्या माइनस sin x, इधर हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आगे स्टेप को बढ़ा दीजिए, ये तो sin x रहबे करेगा, यहाँ पर तो sin x यहाँ पर रहबे करेगा। ठीक, sin cos x की जगह पर भी क्या मान लीजिए z, यहाँ पर क्या लिख लीजिए sin z हो गया, यहाँ पर dx की जगह पर क्या हो जाएगा डी जेड बट्टा हो जाएगा माइनस sin x। देखिए sin x से sin x कट गया, माइनस है तो माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस को बाहर कर दीजिए, बचा यहाँ पर कितना जल्दी बताओ sin z इंटू में क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा। और sin z का जो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो sin का होता है माइनस कॉस, हमेशा याद रखिएगा, साइन का जो हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन, आपको बता चुके लेक्चर 1 में, इसका हो जाएगा कितना माइनस कॉस एक्स, तो साइन जेड है, माइनस पहले से था तो माइनस इसका हो जाएगा कॉस जेड, क्योंकि साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस कॉस जेड, जेड का मान कितना देना है कॉस एक्स देना है, यानी कि कॉस एक्स प्लस में से कर दीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो निश्चित रूप से जो है सो क्वेश्चन नंबर जो है सो आपको 4 समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, सौरभ कर दें, यहाँ तो समझ रहा हूँ। चलिए तो अब जो है सो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया है ध्यान से देखें, sin ax प्लस बी, उसके बाद में क्या दे दिया है cos ax प्लस बी, और यहाँ पर दे दिया dx। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितना 5 है। यहाँ पर क्या करना है ध्यान से देखिए, है ना, इसको लोग मान लेते हैं जेड, क्या मान लेते हैं जेड। चलिए जेड मान लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जेड मान लीजिए तो हो जाएगा ax प्लस बी
डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो डी जेड अपॉन डी एक्स, इसका हो जाएगा ए इंटू 1 कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 कॉन्स्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, यानी कि डी जेड यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स बराबर ए भागा में उधर चला जाएगा ये, तो डी जेड यहाँ पर हो जाएगा ए, इधर हो जाएगा डी एक्स। ध्यान से देखते जाए। एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर है एक फार्मूला आता है 2 sin x इंटू में हो जाएगा यहाँ पर cos x बराबर हो जाता है फार्मूला कितना 2 sin x। हमेशा याद रखेंगे चीज़ों को क्योंकि उसमें काम आएगा, इसीलिए आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर फिलहाल इसको जेड माने थे तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर कितना है sin z इंटू में cos x प्लस b, इसको जेड माने हैं cos z इंटू डी एक्स की जगह पर कितना डी जेड अपॉन है, डी जेड अपॉन में यहाँ पर क्या कर दिए कॉन्स्टेंट तो बाहर हो जाएगा। अब देखिए sin z है cos z है, इसका तो कोई फार्मूला नहीं इंटीग्रेशन में। एक बात हमेशा याद रखिएगा अपने मन से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 कॉन्स्टेंट हो गया, 2a हो जाएगा ना, 2a बाहर हो जाएगा, 2a बाहर हो गया। ठीक, 2 sin z इंटू cos z, इसका हो जाएगा कितना sin 2z इंटू में क्या हो जाएगा डी जेड भाई 2 sin x इंटू cos x sin 2x नहीं हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चलो, 1/2 है। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है बताए भी थे sin x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस क्या कर देते हैं cos x, यहाँ पे कितना है sin 2z है, तो ध्यान से देखते जाइए 1/2 है तो रहबे करेगा, तो sin का लिखेंगे क्या माइनस cos 2z लिख। ठीक, तो ये कांस्टेंट से भागा, कौन सा कांस्टेंट, ये z का जो यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है z के साथ में जो 2 है उससे भागा करना पड़ेगा, तो भागा कर दिया यहाँ पर। ठीक, तो भागा यहाँ पर तो कर दिया, कोई आप दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोग का है ना, इसको मिटा दीजिए तब क्या दीजिए तो यहाँ आ गया। तो चलिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 1/4 है इंटू में माइनस में लिखना पड़ेगा, कहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस में लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे लिख लीजिए क्या पड़ा cos 2z, तो z का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर है ax प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा b, तो बन गया। 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए यहाँ पर है, तो ऐसे भी रखना तो रख लीजिए है ना, तो माइनस cos कर ही दीजिए ना, चाहे रहने दीजिए ऐसे ठीक है यहाँ पर। ठीक, नीचे में कितना हो जाएगा 4 है और लास्ट में तो सी लगवे करता है, तो ये जो है सो आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है।